स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वार। कोल्ड वार से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोल्ड वार वह वार था जिसमें आप बगैर मैदान में जाए युद्ध किए हुए केवल बातों से, हरकतों से ही जो युद्ध संचालन हुआ था वो एक तरह का कोल्ड वार था। शीत युद्ध, सिर्फ जवानी युद्ध, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इसमें पहला प्रश्न है कि कोल्ड वार नामक पुस्तक की रचना किसने की? वाल्टर लिपमैन, फास्टर डलेस, हॉब्स होम्स या अल्फ्रेड सावी? कोल्ड वार जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने है, सोच के देखिए। राइट आंसर है वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन ने ही कोल्ड वार पुस्तक की रचना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, एसोमिलेट कथन को अलग करना है। जॉन फास्टर डलेस ने नैतिक धर्म युद्ध कहा है या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने शीत युद्ध स्थल मनुष्य के मानव मस्तिष्क में लड़ा गया है? एरिक हॉब्स होम ने तीसरा महायुद्ध कहा है या जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्नायुमंडल कहा है? ये आपको छांटना है। इसका राइट आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम की जगह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा कि शीत युद्ध मानव मस्तिष्क में लड़ा गया था। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों से पहुंचाएं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि साम्यवाद तथा पूंजीवाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में कभी नहीं रह सकते? स्टालिन, चर्चिल, ट्रूमैन या फिर लेनिन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, स्टालिन। स्टालिन ने घोषणा की थी कि साम्यवाद और पूंजीवाद कभी भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में नहीं रह सकते। ट्रूमैन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थे और चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित को छांटना आपको। जितनी भी योजनाएं दी गई है, ट्रूमैन योजना हो, चाहे मार्शल योजना हो, चाहे मोलोतोव योजना हो, कॉमकन हो, कॉमनिफार्म हो, या सभी सम्मिलित है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपको बताना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद भी करवाना है। इनकी डेटें अलग अलग एग्जामों में पूछी जाती है, इसलिए सभी सम्मिलित हैं ये। इसमें माल्टोव, कॉमकॉन और कॉमनिफॉर्म ये सोवियत संघ की तरफ से बने हुए संगठन हैं, बाकी ट्रूमैन और मार्शल उनकी तरफ से। लौह आवरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग 5 मार्च 1946 को किसने किया था? चर्चिल ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रूमैन ने किया था या आइजनहोवर ने किया था? सबसे बड़ी बात यह है कि 5 मार्च 1946 भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके सामने। लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया था चर्चिल ने। चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, इन्होंने सबसे पहले लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। बर्लिन की दीवार का निर्माण 13 अगस्त 1961 को प्रारंभ हुआ। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। बी, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। सी, 3 अक्टूबर 1990 को साम्यवादी पूर्वी जर्मनी और पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। डी, पूर्वी जर्मनी का सहयोग अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश कर रहे थे। तो इसमें जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, पूर्वी जर्मनी का सहयोग, क्योंकि अमेरिका वो पश्चिमी जर्मनी का सहयोग कर रहा था, जबकि पूर्वी जर्मनी का सहयोग है वो सोवियत और रूस कर रहा था। तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। ये फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। बर्लिन की दीवार के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध की अवधि का प्रथम गर्म युद्ध। जैसे ही 1945 में शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था लगभग, तो पहला जो गर्म युद्ध था वो कौन सा था? कांगो संकट, यूसी बोट घटना, कोरिया युद्ध या अफगानिस्तान संकट? इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि शीत युद्ध की पहला गर्म युद्ध किसे कहा गया है। तो आपको पता है कि कोरिया संकट या फिर कांगो संकट कब हुए थे? तो कोरिया संकट हुआ था 1953 के समथिंग हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 जुलाई 1951। बी,
26 जुलाई 1956, सी 30 दिसंबर 1954, डी 4 अक्टूबर 1956। इस तरह के क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीधे ऑप्शन दिए होते हैं और आपको पर्टिकुलर आंसर ही याद करना पड़ता है। तो आप यहीं से याद कर लीजिए अभी से ही कि स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण था वो किया गया था आपके 26 जुलाई 1956 को। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति नासिर था। नासिर, उसने ही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। मिस्र में है स्वेज नहर, जिसमें ब्रिटेन के काफ़ी सारे शेर लगे हुए थे। नासिर जमाल ने घोषणा के साथ ही इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया और जितने भी शेयरधारक थे उनको नुकसान हुआ था इससे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस तरह के चैनल के बारे में जानकारी मिले और वो भी हमारे चैनल के लगातार देखने वाले विद्यार्थी, साथी, शिक्षकगण जो भी बनना चाहे वो बन सकते हैं। इसमें असत्य कथन को छांटना है। नाटो की स्थापना 1949 में, अंजुस की स्थापना 1955 में, शीटो की स्थापना 1954 में या फिर मीटो की स्थापना 1955 में। इसमें जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। नाटो 1949 है या अंजुस 1955, शीटो 1954 या फिर मीटो 1955। नाटो तो 1949 सही है आपका और शीटो 1954 है। तो इसका होगा अंजुस। अंजुस की स्थापना हुई थी 1951 में। यह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो बना हुआ है वो है ग्रुप। निकिता खुर्चेव की अमेरिका यात्रा 1959 के समय कौन सी घटना घटित हुई थी? U-2 विमान कांड, परमाणु हथियार उत्पादन, कोरिया पर हमला या फिर सोवियत रूस से संधि। जब निकिता खुर्चेव ने जब अमेरिका यात्रा की थी तब एक बहुत बड़ी घटना हुई थी उस वक्त की, जिसने वापस शीत युद्ध को एक तरह से ज्वलित किया था। तो वो घटना थी ऑप्शन नंबर ए, U-2 विमान कांड। ये अमेरिकी के जासूसी विमान थे जो सोवियत रूस की सीमा में पाए गए थे। उस वक्त निकिता खुर्चेव पेरिस सम्मेलन में भाग लेने आई थी, तो उन्होंने इसकी गहरी नाराज़गी जताई और उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ तक मिलाने से मना कर दिया था। शायद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अनातिर का संबंध किससे? कांगो संकट से, कोरिया संकट से, क्यूबा मिसाइल संकट से या फिर अमेरिका द्वारा उसकी गुप्त जासूसी जो करता है अमेरिका लगातार, उससे संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर होगा वो है क्यूबा मिसाइल संकट से। क्यूबा में सोवियत रूस द्वारा मिसाइलें भेजी जाना, वो भी बगैर अमेरिका को बताए हुए। अमेरिका के पास में ही है जस्ट ये क्यूबा, तो बड़ी सावधानी के साथ काम किया गया था। इसे ही ऑपरेशन अनादिर कहा जाता है। बहुत ही सावधानी और बहुत ही खुफिया तरीके से सोवियत संघ ने यहाँ पे मिसाइलें भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैमरशोल्ड की हत्या हो गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव थे हैमरशोल्ड, जिनकी हत्या कर दी गई थी। सोवियत विघटन के समय भी, कांगो संकट के समय, सी ऑपरेशन रोस्टर होम के समय या डी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय। तो हैमरशोल्ड की हत्या है वो ऑप्शन बी, कांगो संकट के दौरान कर दी गई थी। उस वक्त वहाँ की परिस्थितियाँ इस लायक नहीं थी, जिसको हैमरशोल्ड को इतना अंदाज़ा था नहीं, तो वहाँ पर हैमरशोल्ड की हत्या कर दी गई। सोवियत संघ का विघटन आपको पता ही है 1991 में हुआ था और हैमरशोल्ड की मृत्यु तो बहुत पहले तक ही हो चुकी थी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको और हमें भी पता चलता रहेगा। कमेंट भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियो का प्रस्ताव क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 राजधानियाँ, बी संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 महासचिव, सी सिर्फ 3 राष्ट्रों के पास ही वीटो पावर या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
पहली बात तो ये जो त्रियो का प्रस्ताव है ये रखा था सोवियत रूस ने, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें कहा गया था कि जो राइट आंसर है वो आपको बी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 महासचिव होने चाहिए। एक अमेरिका समर्थित हो, एक रशिया या सोवियत संघ समर्थित हो, एक न्यूट्रल होना चाहिए और उसी के आधार पर काम हो। यही त्रियो का प्रस्ताव था जो सोवियत संघ द्वारा निकाला गया था। शायद इससे संबंधित निकिता खुर्चेव होंगे, कंफर्म तो पता नहीं, आप एक बार जरूर चेक करना कि इस त्रियो का प्रस्ताव से संबंधित सोवियत संघ के कौन से शासक थे उस वक्त जिन्होंने त्रियो का प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 राजधानी वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको पता ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजधानी आपको शायद पता होगी, पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजधानी कहाँ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 लोगों के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिवसीय इजराइल अरब युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए 5 जून 1965, बी 10 जुलाई 1966, सी 7 जून 1965, डी 5 जून 1967। इजराइल अपनी स्वतंत्रता और अपने लिए एक अलग देश की मांग के साथ ही उदय हुआ था, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए उनके बीच में 6 दिवसीय एक इजराइल अरब युद्ध हुआ था। उसमें छोटे मुस्लिम राष्ट्र मिलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे और इजराइल ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया था। ये याद रखना आपको, इसका राइट आंसर होगा 5 जून 1967। 5 जून 1967 को 6 दिवसीय इजराइल अरब युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल को मान्यता देने वाला प्रथम मुस्लिम राष्ट्र है। बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर नहीं माना। पहला मुस्लिम राष्ट्र कौन था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी? तो ऑप्शन ए है मिस्र, बी तुर्की, सी लेबनान या डी अल्बानिया। लेबनान और तुर्की ये इजराइल के पड़ोसी है एक तरह से, अल्बानिया फिर भी थोड़ा सा शायद दूर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए मिस्र। मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र है जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एक राष्ट्र के तौर पर। मिस्र मम्मियों का देश, मम्मी वाली वो नहीं, मदर वाली, पिरामिडों का देश है, ये काफ़ी फेमस है। तो इजराइल को सबसे पहले मान्यता मुस्लिम राष्ट्रों में मिस्र ने दी थी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भेजें। आप भी कमेंट जरूर करें आपको कौन से क्वेश्चन सही लग रहे हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो आप। 18वां क्वेश्चन है, दतान किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है या फ्रेंच भाषा का शब्द है या स्पेनिश भाषा का शब्द है? शीत युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रचलन बहुत हुआ था, क्योंकि 1959 से लेकर 1979 तक 79 और मे बी 69 से 79 है या फिर 59 से 79 है। इस बीच का कार्यकाल थोड़ा आराम से संतुलित चला था, न तो अमेरिका की तरफ से कुछ प्रयोगात्मक प्रयोग हुए थे, ना ही सोवियत रूस की तरफ से हुए थे। तो ये एक तरह का शांतिपूर्ण काल कहा जा सकता है। तो ये जो शब्द है ये है फ्रेंच भाषा का शब्द है, दतान फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो एक तरह से मेरे हिसाब से स्थलीकरण, एक तरह से युद्ध के बीच में एक तरह से शांति कही जा सकती है। किस घटना को द्वितीय शीत युद्ध का आरंभ माना जाता है? अफगानिस्तान संकट, अमेरिका का स्टार वार प्रोग्राम, सी कोरिया विभाजन या डी वियतनाम का एकीकरण। कोरिया विभाजन और वियतनाम के एकीकरण में सोवियत संघ और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और अफगानिस्तान संकट भी इसी तरह से जुड़ा ही हुआ है। अमेरिका ने एक स्टार वार प्रोग्राम चलवाया था जिससे वो न्यूक्लियर वेपन और ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। तो इस जो शीत युद्ध, जो द्वितीय शीत युद्ध का चरण माना जाता है, वो माना जाता है आपके अफगानिस्तान संकट से।
1979 के अंदर फिर से शीत युद्ध एक नई सिरे से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो डिटेन वाला चल रहा था, शांति थी, थोड़ी बहुत आपस में मेल मिलाप की राजनीति चल रही थी। फिर वापस 1979 के अंदर ये अफ़गानिस्तान संकट स्टार्ट हो गया, जिससे वापस विश्व का माहौल गर्म हो गया और द्वितीय शीत युद्ध अपने आप में वापस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद जो 18 जून 1848 को हुई थी, को किसने बूढ़ी औरतों की सभा की संज्ञा दी? ए लेनिन ने, बी ई एच कार्ल ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी जॉर्ज लॉयड ने। जॉर्ज लॉयड ये ब्रिटेन के से संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स तो को आप जानते ही है। ई एच कार्ल इतिहासवाद और वे इतिहास दर्शन के से संबंधित हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके भी बहुत सारे जलवे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेनिन को आप जानते ही हो, बोल्शेविक नेता थे। तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि फ्रैंकफर्ट जो संसद है वो और कुछ नहीं, बस बूढ़ी औरतों की सभा ही है, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं रखा है। और ये जो संसद है वो 18 जून 1848 को हुई थी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मेरी तरफ से इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उसके भी ऊपर क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।